to convert galvanometer into voltmeter. गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? टू कन्वर्ट galvanometer into voltmeter, a very high resistance connected in series, उसमें पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो लो रेजिस्टेंस, इसमें रिवर देखो पहले वाले में क्या था, लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, लेकिन यहाँ पे क्या है, वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। और रेंज का क्या बोलेंगे, पहले इसका ओल्ड रेंज क्या था, ओल्ड रेंज इसका था 0 to BG, और BG क्या था, दैट इज BG इज इक्वल टू IG इंटू G, ओम्स लॉ, ये था उसका, दैट इज ओल्ड रेंज। लेकिन ये जो VG था ना, ये मिली वोल्ट में, मिली वोल्ट मतलब 10⁻³ वोल्ट में। अब आप उसको कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में, तो न्यू रेंज क्या बनेगा, न्यू रेंज विल बी 0 to B, और B जो है वो वोल्ट में रहे, B शुड बी इन वोल्ट। कैसे करेंगे, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे हम लोग। तो देख लेते हैं, जैसे सपोज ये गैल्वेनोमीटर था और पॉइंटर हमेशा की तरह लास्ट पे आ जाता था, 1 2 3 4 लाइक दिस वे, और इसका एक रेजिस्टेंस था दैट इज G, इसके सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा देंगे, तो G रेजिस्टेंस के साथ एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देंगे, दैट इज वेरी हाई रेजिस्टेंस R लिख देते हैं, वेरी हाई रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज, तो एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे। करंट उतना ही जाएगा, करंट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, करंट तो जितना पहले जा रहा था IG, और पॉइंटर हमेशा की तरह किधर आ जाएगा, पॉइंटर विल कम टू लास्ट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पॉइंटर हमेशा की तरह लास्ट पे आ जाएगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन, इज इट क्लियर? तो आप देखो करंट जितना पहले जा रहा था उतना ही जा रहा है, लेकिन एक रेजिस्टेंस और लगा दिया आपने, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा ना। अब क्या मेजर करने लगा, ये B मेजर करने लगा। अप्लाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, दैट इज V इज इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट, तो दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दैट इज G प्लस R, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएंगे, सीरीज में है ना, सीरीज में तो ऐड होते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, B अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस R, तो इसको इधर ले आओ तो R की वैल्यू मिल जाती है, R इज इक्वल टू V अपॉन IG माइनस G, इसमें एक ही फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल आता है, बस आप यही फॉर्मूला अप्लाई करो, और कोई, लेकिन यार ना पॉइंटर हमेशा लास्ट में आना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव उसी कंडीशन पे किया गया है कि पॉइंटर हमेशा लास्ट में आ रहा है, मतलब IG वो करंट होता है, दैट करंट एट विच पॉइंटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये इसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग किया गया है कि पॉइंटर शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन, पूरा स्केल कवर हो जाना चाहिए पॉइंटर से, डिफ्लेक्शन। तो IG वो करंट होता है कि पॉइंटर बिल्कुल लास्ट में चला जाता है, G फॉर गैल्वेनोमीटर, ठीक है, R फॉर जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया गया सीरीज में, अ वेरी हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, तो देखो वोल्टेज बढ़ गया, अब इसकी न्यू रेंज हो जाएगी 0 to B, जबकि पहली रेंज क्या थी, 0 to BG था, दैट इज IG into, got this one, copy down this one, to convert galvanometer into voltmeter,
संडे को आप लोग का टेस्ट है, आप लोग को मैसेज मिल गया ना? मैंने मैसेज पोस्ट किया था आपको। हाँ, रोटेशनल डायनेमिक्स पे है। सर तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है मतलब? हाँ, आपने देखा नहीं क्या? मैंने ग्रुप पे पोस्ट किया है ना, ग्रुप में भी किया था, पीटीआई ग्रुप में भी किया है, चेक कर लीजिए। और कब क्या है क्या? पता नहीं, आप लोग देखते ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं सर, ये ग्रुप पे नहीं आया शायद। नहीं, आप देख लीजिए, सब ग्रुप में पोस्ट किया, चेक है। मैंने ही पोस्ट किया सारे ग्रुप में। आप देखते ही नहीं ग्रुप, आप लोगों को मालूम ही नहीं रहता है। डन सर। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, इसमें ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, ठीक है। तो जरा हम लोग कुछ प्रॉब्लम वगैरह इस पे कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं जरा चेंज करता हूँ 1 मिनट को। जरा कुछ प्रॉब्लम वगैरह कर लेता हूँ, इसे हटा देता हूँ। अच्छा, देखो इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे किया जाता है बहुत जन। ये एमसीक्यूज देखो जरा, एमसीक्यूज। तो मैं ये थर्ड वाला प्रॉब्लम करूंगा। थर्ड वाला प्रॉब्लम कैसे करें? थर्ड, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर, इनफाइनाइट लैडर मतलब सेम सेक्शन अपने आप को रिपीट करता जा रहा है फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। मतलब एक ही डायग्राम बार बार, मतलब एक ही सर्किट का सेक्शन जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। चेक इट, देखो डायग्राम में ध्यान से। तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको मतलब करेंगे कैसे? ये तो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो सीरीज पैरेलल क्या समझ में आएगा इसमें फिर? देखो यार, ओके, हाँ। तो सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये सेम सेक्शन 1 ओम करके रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। और इधर भी सेम इनफाइनाइट टाइम्स, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रखा है इधर। तो 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो बार बार रिपीट हो रहा है। कहने का मतलब ये 1 ओम, देन दिस इज 2 ओम, फिर ये 1 ओम, देन अगेन 2 ओम। तो 1 ओम और 2 ओम एवरी टाइम वो रिपीट होता जा रहा है, यही हो रहा है। ये इनफाइनाइट है। और तुमको क्या चाहिए? द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए के बिटवीन और बी के बिटवीन, यू वांट टू कैलकुलेट आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो कैसे करेंगे? एक बार बताओ, ये इनफाइनाइट टाइम्स है। अगर इनफाइनाइट में हम एक सेक्शन जो रिपीट हो रहा है उसको अगर हम कम कर देंगे तो फर्क पड़ेगा क्या? इनफाइनाइट -1 इज अगेन इनफाइनाइट। इंफिनिटी में अगर एक माइनस कर दोगे तो पड़ेगा देखो ये इंफिनिटी, इंफिनिटी -1 इज अगेन इंफिनिटी और इंफिनिटी +1 इज अगेन इंफिनिटी, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, पड़ेगा कोई नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया, ट्रिक यूज किया। हमें मालूम है इंफिनिटी में कुछ माइनस किया जाए -1 तो अगेन इट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी में +1 करोगे तो फिर भी इंफिनिटी आएगा नियर अबाउट। हाँ, ओके। तो हमने मैथ्स का ट्रिक यूज किया। हमने बोला कि एक क्या करते हैं, ये सेक्शन कम कर देते, जो रिपीट हो रहा है। किसको कम किया? जो रिपीट हो रहा है, यहां से कट किया। और जितना जो बचा ना उसको आंसर ले लिया, लेट टोटल रेजिस्टेंस इज एक्स। क्या ले लिया? एक्स ले लिया। ये बात समझ में आया? एक सेक्शन कट किया, इंफिनिटी है, एक कम कर देंगे फर्क तो पड़ेगा नहीं, इंफिनिटी -1 इज अगेन इंफिनिटी। तो हमने क्या किया, एक सेक्शन कम किया, उसको एक्स ले लिया। व्हाट इट, ये बात क्लियर हुआ? लेट उसका आंसर एक्स हो, उसका आंसर एक्स ले लिया। तो हमने क्या, अब फिर से इसको लगा दिया 1 ओम, दिस इज 2 ओम, और ये जो रिमेनिंग था इसका आंसर हमने क्या ले लिया? एक्स। इसका आंसर एक्स ले लिया। तो हमने मैथ्स का ट्रिक यूज किया, एक माइनस किया, आंसर एक्स ले लिया। फिर जो हमने कट किया था ना, फिर वापस जोड़ दिया।
तो इंफिनिटी में कुछ जोड़ोगे आंसर वही रहेगा, आंसर में चेंजेस आएंगे क्या? कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो अगेन आंसर इज एक्स। तो हमने जब एक सेक्शन कम किया तो आंसर इज एक्स, और वो सेक्शन दोबारा जोड़ दिया फिर से आंसर इज एक्स, क्योंकि इंफिनिटी है, इंफिनिटी में कुछ माइनस करोगे तो उसके फर्क थोड़ी ना आए। तो इंफिनिटी से क्या किया, एक सेक्शन माइनस किया, लेट द आंसर इज एक्स, वो सेक्शन दोबारा ऐड कर दिया, लेट अगेन आंसर इज एक्स। अब तुम जोड़ लो। अब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस में पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे ऐड करेंगे, 1/2 प्लस 1/x, तो 2x x प्लस 2, तो इन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 2x/x+2, तो ये हो गया। इसका मतलब 2 और x पैरेलल में थे, इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फिर से मैंने, अब हमारा डायग्राम ऐसे हो गया, b ये 1 ओम है, और इसका आंसर क्या आया, 2x/x+2, और टोटल आंसर भी तुम्हारा x है, हमने अज्यूम जो कर रखा है, टोटल आंसर इज x। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये दोनों सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा सीरीज में, दैट इज 1 प्लस, सीरीज में ऐड होता है x+2, और हमने टोटल भी x ले रखा है, मतलब एक सेक्शन माइनस कर रहे हैं तो भी आंसर x है, वो सेक्शन ऐड कर दे रहे हैं फिर भी आंसर x है। इज इट क्लियर? ये बात ध्यान रखना, 1 प्लस 2x/x+2। एक काम करिए, इसमें एलसीएम ले लीजिए, x+2 ये आ जाएगा x+2 प्लस 2x, ये इधर आ जाएगा x² प्लस 2x इज इक्वल टू x+2 प्लस 2x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, 2x कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस x माइनस 2, इसका क्वाड्रेटिक, इसका रूट्स क्या बनेंगे, 2 और 1 बन जाएगा ना, 2 और 1 बन जाएगा, नहीं 2 और 1 बनेगा, हाँ, x² माइनस 2x प्लस x ना, -2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1, तो प्लस माइनस, रेजिस्टेंस नेगेटिव में तो हो नहीं सकता, तो रेजिस्टेंस प्लस में ही होगा, +2। आर यू गेटिंग दिस ट्रिक? ये ट्रिक समझ में आया, मतलब एक सेक्शन माइनस कर रहे हैं फिर भी आंसर x है, और वो सेक्शन ऐड कर दे रहे हैं अगेन आंसर इज x। गॉट इट एवरीवन? यस सर। कॉन्फिडेंस दिस वन, देखो समझ लो, इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो ये ट्रिक यही यूज करना हमेशा, अगर इनफाइनाइट लेटर का आता है, एक सेक्शन माइनस करके आंसर x ले लो और उसको वापस लगा दो और फिर आंसर x कर दो टोटल। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं ये तो मालूम है, 1/, पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2, वैसे कर लिया हमने। लेट अगेन आंसर इज x। सर सब क्वेश्चन आंसर बुक में लिखने हैं। अरे कर लो, तुम्हारी मर्जी, मतलब एग्जाम में आ जाएगा क्या करोगे, तो मालूम तो होना चाहिए ना, सीईटी वगैरह में भी आएगा तो क्या करेंगे आप? आपको देखो, आपको 11th-12th में कोई टीचर ये नहीं बताएगा कि ये लिखना है कि ये नहीं लिखना है, आपको जो भी कोई नई चीज दिखती है आप लिख लीजिए, लिख लिया टाइम से। अब जैसे 10th स्टैंडर्ड तक नहीं है कि जो टीचर बताता है ये लिखो और ये मत लिखो, नहीं, मैं लिखता जाऊंगा, आपको जो भी लगे इंपॉर्टेंट है
या मेरे ख्याल से कर ही लिया करो, उस पर क्या प्रॉब्लम है। अदरवाइज बुक खाली रह जाएगी तुम्हारी, और पता नहीं तुम लोग लिख भी रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, घर पे बैठे हो क्या कर रहे हो कुछ नहीं मालूम चल रहा है। अगर नोट्स कंप्लीट भी हैं नहीं कंप्लीट हैं क्या है, कुछ लोग स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, कुछ लोग लिख ही नहीं रहे होंगे, कुछ बैठे होंगे चाय पी रहे होंगे, कुछ टाइम पास कर रहे होंगे इधर उधर। सर थोड़ा नीचे लीजिए ना। तो रेजिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकता तो प्लस लेना पड़ेगा। अच्छा देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे करोगे? फोर्थ वाला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन ये हो गया। देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, एमसीक्यूज वाला, सीडी में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ये फोर्थ क्वेश्चन, अच्छा, 4 resistance 10 10 10 and 15 form a Wheatstone network. What is the shunt is required across 15 ohm? शंट मतलब अभी कल ही बताया था, शंटिंग जब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट किया था तो मैंने शंट वर्ड यूज किया। तो कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कल मैंने आपको बताया था वेरी लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, उसको हम लोग शंट बोलते हैं। तो जब भी शंट वर्ड आता है ना, इसका मतलब पैरेलल में कनेक्ट किया गया, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, अच्छा देखो तो आपने कर लिया, मैं इसको इरेज करूं, आई नीड स्पेस बॉयज एंड गर्ल्स। Yes, 10 sir. 10 10 15। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है व्हीटस्टोन, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ चुके हैं। उसने बोला कि व्हीटस्टोन ब्रिज है लेकिन अनबैलेंस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और अनबैलेंस्ड है। ठीक है, अनबैलेंस्ड, ओके। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपको मालूम है ए बी सी और डी। तो यहाँ पे लिया उसने 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 15 ओम ऐसे लिया। तो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। तो आपको बैलेंसिंग कंडीशन मालूम है, बैलेंस की कंडीशन क्या थी? R1 अपॉन R2, बैलेंसिंग कंडीशन मैंने आपको बताया था। बैलेंसिंग कंडीशन क्या होता है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। याद आया? कैन यू मेमोराइज इट? किया था हमने? Yes, sir. हाँ, तो क्या आएगा? 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन 15। नहीं, ये बैलेंस नहीं, इट्स नॉट बैलेंस, इट्स नॉट बैलेंस, नॉट बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है। तो वो कह रहा है, अब क्वेश्चन पे जाओ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम क्या करते हैं, 15 प्रॉब्लम कर रहा है, अगर 15 भी 10 जैसा होता तो काम हो जाता हमारा, 10 अपॉन 10 इज इक्वल 10 अपॉन 10 तो बैलेंस हो जाता ब्रिज। लेकिन उस 15 की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, आर यू गेटिंग? उसकी वैल्यू थोड़ी अलग सी है, इसलिए वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो उसने क्या बोला है कि 15 के अक्रॉस, देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, व्हाट शंट इज रिक्वायर्ड अक्रॉस 15 ओम? 15 ओम के अक्रॉस कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ कि बैलेंस हो जाए, कि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, टू बैलेंस द ब्रिज। तो 15 के अक्रॉस, तो तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ 15 के अक्रॉस की बैलेंस हो जाए। तो वो क्या कह रहा है कि हमारा पहले अनबैलेंस था,
अब वो क्या कह रहा है कि 15 के अक्रॉस तुम क्या करो कि कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगाओ, ये तो 10 रहेगा, ये भी 10 है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी 10 है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है कि 15 ओम के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाओ। वो मालूम नहीं कौन सा लगाओ, पैरेलल में, अक्रॉस पैरेलल में लगाना है, शंट मतलब पैरेलल, हमको नहीं मालूम कौन सा, कि ये बैलेंस हो जाए, मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 हो जाए। R3 इसको पैरेलल में है ना, इसको पैरेलल में, तो पैरेलल में कैसे करेंगे बेटा, पैरेलल में R4 क्या आ जाएगा, अच्छा पैरेलल में होता है ना, तो एक शॉर्टकट तरजीह का, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे ऐड कर दो, ऊपर मल्टीप्लाई करो, मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम होता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। पैरेलल में एक शॉर्टकट मेथड होता है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऐड कर दो, इजी क्लियर तो हो जाता है। आप नहीं समझ में आता तो आप ऐसे भी कर लो ना, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यू गेट द सेम आंसर। आप ऐसे भी करोगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, देख लो करके देख लो, चाहे 15x और x प्लस 15। सर वापस समझाए ना। पैरेलल का शॉर्टकट होता है, आपको बताते हैं पैरेलल का शॉर्टकट क्या होता है, वेट एक सेकंड, समझा। पैरेलल का शॉर्टकट होता है, जैसे अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे रहते हैं, देखो R1 एंड R2, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का मेथड क्या होता है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही होता है ना। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, नीचे क्या हो जाएगा R1 R2, ऊपर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1, इन्वर्ट कर दो, इन्वर्टेंडो करोगे तो क्या आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या आया, ऊपर आया प्रोडक्ट और नीचे क्या आया सम। तो इसका मतलब अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे ऐड कर दो, वो अपने आप आ जाता है। इज इट क्लियर, समझ में आया? सर वापस समझाओ ना सर, हाँ बोलो। वापस समझाओ ना यहाँ अरे से। ये रेजिस्टेंस पैरेलल वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, ये बताओ। प्रोडक्ट अपॉन सम से बताओ। हाँ प्रोडक्ट अपॉन सम से बताते हैं, चलो ये प्रोडक्ट अपॉन सम समझ में आया कि नहीं? हाँ 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 कि अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है कि पहले वो बैलेंस नहीं था, ब्रिज इज नॉट बैलेंस, ब्रिज बैलेंस नहीं है। ब्रिज बैलेंस के लिए कंडीशन क्या होती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 एक बैलेंस कंडीशन हो, ठीक है। हाँ। कल थे कि नहीं, अच्छा पहले होगा, हाँ मैंने रिकॉर्डिंग भेजा है, तुम देख लेना है बस, ठीक है। बैलेंस का कंडीशन क्या होता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये बैलेंसिंग कंडीशन, इसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस्ड होता है। और गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो जाता है, नो डिफ्लेक्शन, इसमें नो डिफ्लेक्शन होगा, नो डिफ्लेक्शन, नो करंट, इसमें जो करंट है वो जीरो होगा। अच्छा, उसको बोलते हैं बैलेंस्ड। तो बैलेंस की कंडीशन क्या होती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होना चाहिए, तो वो बैलेंस होता है। और गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नो डिफ्लेक्शन, तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाता है, जीरो, मतलब बीडी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है, बीडी ब्रांच में नो करंट फ्लोस, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे हो वापस, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जरा। फोर रेजिस्टेंस 10 10 10 एंड 15 फॉर्म अ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो वो उसको सर्किट का नाम व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। What shunt is required across 15 ohm, 15 ohm के अक्रॉस एक कोई रेजिस्टेंस लगाओ कि ब्रिज बैलेंस्ड हो जाए, कि ब्रिज हमारा क्या हो जाए, बिल्कुल बैलेंस्ड, ठीक है। तो आप कहेंगे बैलेंस था क्या, नहीं बैलेंस नहीं था। बैलेंस क्यों नहीं था, क्योंकि जब हम उसको R1 अपॉन R2 अपॉन R3 अपॉन R4 किया तो 10 अपॉन 10 तो ठीक है, लेकिन 10 अपॉन 15 आ रहा है, तो ये वैल्यू इक्वल नहीं हो पा रहा। इक्वल है क्या, नहीं इक्वल नहीं है ना, तो आप बोलेंगे ब्रिज बैलेंस नहीं, नॉट बैलेंस, लेकिन आपको बैलेंस करना है। तो आप क्या करो, 15 ओम क्या 15 प्रॉब्लम कर रहा है,
अगर 15 पे 10 होता तो हो जाता काम, 10/10 इज इक्वल 10/10 तो बैलेंस हो जाता। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होता और उसको बैलेंस बोलते हैं। तो 15 में बोल रहा है 15 के अक्रॉस तुम क्या करो, एक रेजिस्टेंस लगाओ। शंट मतलब पैरेलल। तो 15 के अक्रॉस तुम एक काम करो, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाओ एक्स। ये दोनों पैरेलल में हो गए। अगर ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये R4 बन जाएगा। तो मैंने पैरेलल का आंसर बताया कैसे आता है, प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 15 इंटू एक्स अपॉन 15 प्लस एक्स, तो 15x अपॉन 15 प्लस एक्स। अब तुम्हें बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो बैलेंस करते हैं, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। तो 10 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है, 15x अपॉन 15 प्लस एक्स। ये तो 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो 15x अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, फिर इधर सॉल्व करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 150x इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स। नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा ना बेटा। हाँ, तो 15 प्लस एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू 15x। तो ये हो जाएगा 150 प्लस 10x इज इक्वल टू 15x। तो 150 इज इक्वल टू 5x। तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 30 ओम। इसका मतलब x की वैल्यू 30 लगाओगे तो ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। 15 का क्रॉस x की वैल्यू 30 ओम लगाओगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। पहले बैलेंस नहीं था क्योंकि 10/10 इज इक्वल 10/15 आ रहा था ना, बैलेंस नहीं था। तो वो कह रहा है कि 15 के अक्रॉस तुमको एक रेजिस्टेंस लगाओ कि बैलेंस हो जाए। बताओ कौन सा रेजिस्टेंस लगाओगे कि बैलेंस हो जाए। तो तुमने x ले लिया, लेट द, हमने रेजिस्टेंस लगाया x, हमें नहीं मालूम, तो निकालना है ना, वो x ले लिया। अब उसको पैरेलल में था तो उसको ऐड किया, 15x अपॉन 15 प्लस x है। अब हमने बैलेंसिंग कंडीशन लगा दिया। नाउ बैलेंसिंग कंडीशन इज कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 रख दिया, सॉल्व कर लिया, आ गया x की वैल्यू। मतलब x 30 ओम का रेजिस्टेंस अगर लगाओगे 15 ओम के अक्रॉस तो बैलेंस हो जाए, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं। यू गॉट दिस क्वेश्चन, समझा ना। हाँ सर। एक्चुअली मैंने आपको रिकॉर्डिंग भेजी है, तुम देख लेना ईशान एक बार। हाँ, हाँ ओके सर। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, तुम उसको देखना स्टार्ट करो, हो जाएगा। ज्यादा नहीं रिकॉर्डिंग, 4 ही 5 रिकॉर्डिंग। पहला वाला चैप्टर बहुत बड़ा था, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने दिया था आपको। हाँ देखा सर। ओके, उसको बहुत टाइम लगेगा, धीरे धीरे समझना। पहले एक काम करो, इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट, नहीं अभी तो टेस्ट है संडे को, तो पहला वाला चैप्टर देखो, कंप्लीट करने की कोशिश करो। ठीक है।
डन सर। ओके, तो चलो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीईटी में आते हैं सब, ठीक है। तो शुड नो कैसे किया जाता है। बैलेंसिंग में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस क्या करना है, R1 अपॉन R2 R1 लेफ्ट का होता है, R2 राइट का होता है, फिर R3 नीचे आता है, फिर R4 उसके राइट में नीचे आता है। R1 अब बैलेंस मतलब R1 अपॉन R2 का रेशियो और R3 अपॉन R4 का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं तो बैलेंस नहीं है। राहुल, राहुल आया क्या? यस सर। तो बेटा अटेंडेंस ले लेना। हाँ ठीक हो गया सर लिख के। हो गया, ये 30 ओम आ गया सबका। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ वन क्वेश्चन पे आओ जरा, फिफ्थ वाला। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एमसीक्यूज। कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन, ये वाला। A circular loop of radius 40 ohm, चलो बना लेते हैं, सर्कुलर लूप है, इसका रेजिस्टेंस जो है 40 ओम है, 40 ओम। P and Q which are 1/4 of the circumference, 1/4 मतलब इधर P होगा तो इधर Q होगा ना, P and Q is connected to, P and Q को कनेक्ट किया गया with a 24 volt, 24 volt having internal resistance, इसका internal resistance है 0.5 ohm. What is the current? आपको करंट फाइंड आउट करना है। करंट विल गो लाइक दिस वे, so you have to find the total current. Are you getting the question? 1/4 का मतलब समझे, P and Q 1/4 of the circumference है, मतलब 1/4 मतलब 1/4, 1/4 का मतलब समझ में आया ना, 1/4। अच्छा लिंक जा रहा है, दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन विद द सेम लिंक अगेन। तो 1/4 मतलब 1/4। तो एक बात बताओ हमको जरा, अगर ये रेसिस्टेंस इस तरह से है, देखो ध्यान से, अगर ये रेसिस्टेंस इस तरह से है, एक मिनट, वेट, हाँ, अगर ये रेसिस्टेंस इस तरह से है, अगर ये पूरा 40 ओम का है, तो अगर ये 2 पॉइंट लेंगे, 40 ओम का है, तो फिर 10 ओम इधर चला जाएगा ना, और 1/4 उधर चला गया, तो 30 ओम, 40 ओम का था तो 30 ओम इधर आ जाएगा ना। ये बात समझ में आया? 40 ओम है ना इसका पूरा, तो अगर 1/4 का कितना होगा, 1/4 मतलब 1/4, तो 1/4, तो इसका मतलब इधर 30 ओम आ जाएगा, उधर 10 ओम आ जाएगा। ये बात क्लियर हुआ? उधर 10 ओम क्यों जाएगा तो 30 ओम क्यों जाएगा?